अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाके खबरें। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। रिजवान अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जफर बुज़दार ने थैलेसीमिया के मरीज नन्हे बच्चे की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार से थैलेसीमिया के मरीज बच्चे नन्हे डीपीओ असदुल रहमान से अपने दफ्तर में मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। नन्हे डीपीओ की ख्वाहिश पर इज़हारे हमदर्दी के तौर पर अपनी कुर्सी पर बिठा दिया तो नन्हे डीपीओ असदुल रहमान ने टेलीफोन उठाकर कॉल करने के लिए कोई नंबर डायल किया तो अजरा मजाक डीपीओ ने कहा कि कहीं एसएचओस के तबादलों के अहकाम जारी न कर देना। ना इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि थैलेसीमिया एक तकलीफदा मर्ज है। गरीब वालिदैन के लिए इस मर्ज में मुब्तला बच्चे का इलाज इंतहाई मुश्किल मरहला है। इंसानियत के नाते ऐसे मरीज बच्चों के साथ खुश असलूबी से पेश आना और उनकी दिली जोई करना और कार सवाब का काम है। ऐसे मरीज बच्चे हमारी स्पेशल तवज्जो के मुस्तहिक हैं। साहब साथ लोगों को थैलेसीमिया में मुब्तला गरीब बच्चों की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जफर बुज़दार ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चे असदुल रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ लिया मोहम्मद नासिर सयाल की पुलिस अफसरान के साथ तारफी मीटिंग। दौरान मीटिंग सर्कल वाइज रवां साल दर्ज मुकदमात का जायजा। इंसाफ कायम करो, अल्लाह ताला ने आपको बुराई को रोकने का इख्तियार दिया, बुराई को रोको, मजलूमों की फौरी दाद रसी करो। डीपीओ लिया का यह कहना था। मोहम्मद नासिर सयाल की पुलिस अफसरान को मुनक्किदा मीटिंग के दौरान हिदायत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया मोहम्मद नासिर सयाल की सरबराही में दफ्तर पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में तारफी मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में जिले भर के डीएसपी, एसएचओ, थाना चौक, दफ्तर अमला, दीगर अफसरान ने शिरकत की। तमाम अफसरान का फर्दन फर्दन तारफ करवाया गया। डीपीओ लिया ने सर्कल वाइज रवां साल होने वाले दर्ज मुकदमात और उनके तफ्तीश में पेशरफ्त बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। एसडीपीओस और एसएचओस ने मल्टीमीडिया के जरिए डीपीओ को ब्रीफिंग दी। डीपीओ लिया ने पुलिस अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि इंसाफ को कायम करो, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है, बुराई को रोको, जुबान से, हाथ से, ताकत से। डीएसपीज और एसएचओ साइलिन को खुद समाअत करें और उनके मसाइल फौरी हल करें। इंसाफ की फरहमी और मसाइल के हल में लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। चिनियोर से सैयद मुसाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर चिनियोर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 16 मंशियात फरोश गिरफ्तार। भारी मुकदार में मंशियात बरामद। मंशियात फरोशों के कब्जे से 13 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। मंशियात फरोशों के कब्जे से 300 लीटर से ज्यादा शराब, चालू भट्टी सामान बरामद कर लिया। मुल्जिमान मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे। मुल्जिमान में वकास, असमतुल्ला, मजहर, जुबैर, हुसैन, रहमतुल्ला, रफीक, उमर दराज, शहबाज, अंजुम, इमरान, आसिफ, राशिद, असलम वगैरह शामिल हैं। कार्रवाइयाँ थाना सिटी, सदर, रजुआ, लंगराना, भवाना के इलाकों में की गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। रुख करते हैं दायरा दिन पनाह का। मलिक अफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का पीपी 269 से शहबाज गौस बुखारी ने आज सदर पीटीआई जनूबी पंजाब सेंटर ऑन अब्बास से उनके ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात में सीनियर मरकजी रहनुमा यूथ विंग पाकिस्तान अली अब्बास कुरैशी और सरदार खलील अहमद खान सेहर भी मौजूद थे। सेंटर ऑन अब्बास ने इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहरों पर शहबाज बुखारी और उसकी टीम की तारीफ की। 26 तारीख को रावलपिंडी मार्च के लिए भरपूर शिरकत करने का भी ऐलान किया, जिस पर शहबाज गौस बुखारी ने कहा कि चेयरमैन के अहकामात और सदर जनूबी पंजाब ऑन अब्बास की क़यादत में हल्का पीपी 269 की अवाम भरपूर शिरकत करेंगे। रहीम यार खान से सरदार जामिर नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीसीएल के रिटायर्ड मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर पेंशन से नाजायज कटौतियों के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। उम्र का एक हिस्सा महकमे के नाम करने के बावजूद पीटीसीएल के रिटायर्ड मुलाजमीन का पेंशन से नाजायज कटौती न करने पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में रिटायर्ड मुलाजमीन में माजूर अफराद ने भी शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरीन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आला पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फौरी पीटीसीएल के रिटायर्ड 40,000 से ज़ायद मुलाजमीन की नाजायज कटौती को बंद करवाने का मुतालबा किया। नौशहरो फिरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे M6 जमीन की खरीदारी में करप्शन की इंक्वायरी FIA करेगी। मोटियारी करप्शन की भी इंक्वायरी भी FIA करेगी। नौशहरो फिरोज में भी करप्शन का बड़ा राज फाश होने के बाद बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ताशफीन आलम को मुअत्तल किया गया और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उसकी गिरफ्तारी के भी ऑर्डर जारी किए गए। इस सिलसिले में FIA की जानिब से इंक्वायरी करने के इत्तला सामने आने लगी। दूसरी जानिब खबर है कि कैबिनेट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर DC नौशहरो फिरोज ताशफीन आलम को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रुख करते हैं हुजरा शाह मुकीम का। हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिर न्यूरो सर्जन डॉक्टर उमर फारूक ने कहा कि किसी भी बीमारी की सूरत में खुद इलाज के जरिए मामूली दवाइयों और देसी टोटकों में वक्त ज़ाया करने की बजाय माहिर डॉक्टर से फौरी राब्ता किया जाए।
ماہر امراض نیورو سرجن ڈاکٹر عمر فاروق نے عوامی آگاہی کے لیے دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ہمارے معاشرے میں کسی درد یا بیماری کا علاج لوگ خود ہی شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب بیماری سنگین شکل اختیار کر جاتی ہے. کسی بھی بیماری کو ہلکا نہ لیا جائے بلکہ اس کے بگڑنے سے پہلے ہی اس کا سدباب کرنے کے لیے ماہر ڈاکٹر کے ساتھ مشورے سے علاج معالجہ شروع کیا جائے. اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے بڑے ہاسپٹل مسعود میں، جہاں کے ماہر نواز ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ماہر امراض نیورو سرجن، ان سے جانتے ہیں کہ وہ مریضوں کی آگاہی کے لیے ہمیں کیا معلومات دے سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے. میں نیورو سرجن ہوں اور اسپیشلسٹ ہوں. میں نے ایف سی پیس کیا ہے اور میرا اس فیلڈ میں تقریباً 9 سال کا ایکسپیرینس ہے. الحمدللہ جی، ہم نے ابھی ان کی مسز کا آپریٹ کیا، ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کوئی ان کا تقریباً 5 سینٹی میٹر کی رسولی تھی دماغ میں، جو کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے ہوگی. میرا مقصد یہ انٹرویو دینے کا صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہو جائے کہ سر کا درد، کوئی دماغ میں مسئلہ یا نظر کا معاملہ ہو، کمر میں درد ہو یا رسولی ہو کسی قسم کی، تو اس چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. چھوٹے چھوٹے معاملات، سر میں درد لگاتار رہنا، مہینہ لگاتار رہ رہا ہو تو آپ کو سی ٹی اسکین وغیرہ فوراً کرانا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ وہ اندرونی اس قسم کی کوئی رسولی کا مسئلہ تو نہیں ہے. لوگ اکثر ان چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں اور دوائیاں بس عام میڈیکل اسٹوروں سے کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر رسولی بڑھتی جاتی اور ایک دم آتا ہے کہ مریض بے ہوش ہو کے آتا ہے. پھر اس ٹائم ان کو مریض کو کچھ سمجھ نہیں لگتی، وہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ ٹیومر اتنا بڑا ہے، وہ کس طرح کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا بڑا ہوتا جائے گا وہ آس پاس کی چیزوں کو ڈیمیج کرتا جائے گا اور ان چیزوں کا واپس آنا یا مریض کا ہوش میں واپس آنا وہ پھر اسی لحاظ سے مشکل ہوتا رہتا ہے. دوسری چیز حرام مغز آ جاتی ہے، جس میں یہ ڈسک کا مسئلہ، موروں کا مسئلہ، کوئی چھت سے گرا ہو، کوئی درخت سے گرا ہو، جس طرح کے آتے ہیں وہ فریکچر کے ساتھ آتے ہیں، تو ہم ان کو بھی اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. کسی کو جوڑ دینا ہوتا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کے معاملات ہیں. تو انٹرویو دینے کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو لائٹ نہ لیں اور سرجری کرنے سے اوائڈ نہ ہوں. لوگ اکثر جھجکتے ہیں کہ جی ہم نے آپریشن نہیں کرانا، اس کے چکر میں وہ اپنے آپ کو مزید خراب کر کے آتے ہیں. تو بس میری صرف لوگوں سے گزارش اتنی ہے کہ یہ چیزوں کو لائٹ نہ لیتے ہوئے نیورو سرجن سے جلد از جلد رابطہ کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو جلدی اور اچھا ڈیل کر لیں. کیونکہ جتنا خراب کر کے لائیں گے اتنا آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی اتنا ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو بس یہی سر آپ سے ایک اور معلومات جاننا چاہیں گے. اکثر لوگ دیہاتوں میں وہ عطائی ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اکثر وہ جن جنات کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے اینڈ پہ اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں. پہلے اپنے دیسی ٹوٹ کے عام لوکل دوائیاں، پھر حکیم. شورکوٹ میں کینٹ روڈ تا جھنگ روڈ نیا بائی پاس روڈ تاخیر کا شکار. سڑک کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا. سڑک سے اڑنے والی دھول اور مٹی سے شہری سانس کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے. 4 کلومیٹر کی سڑک تعمیر تقریباً 7 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکی. سڑک کی تعمیر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا. سڑک کی تعمیر میں میٹیریل بھی غیر معیاری استعمال کیا جا رہا ہے. شہریوں کا سڑک کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ. سیالکوٹ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ظہیر الدین بابر کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ میاں عثمان کا گرام فروشوں کے خلاف رات گئے تک آپریشن. بھاری جرمانے عائد کیے گئے. اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ میاں عثمان نے گرام فروشوں کے خلاف رات گئے تک آپریشن کرتے ہوئے مختلف دکانداروں کو اشیاء خوردنوش سرکاری نرخوں سے زائد فروخت کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے. وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے اپنی روش کو نہ بدلا تو ان کے خلاف مقدمہ کا بھی اندراج کیا جائے گا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گرام فروشی ایک سنگین جرم ہے، یہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے جس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. گرام فروشی کو ہر ممکن صورت روکا جائے گا تاکہ لوگوں کو بنیادی اشیاء نرخوں اور ارزاں نرخوں پر دستیاب ہوں، اور اس کے لیے اگر مجھے دن رات کام بھی کرنا پڑا تو کروں گا. لوگوں سے بھی استدعا کی کہ وہ ان گرام فروشوں کی نشاندہی کر کے اپنی ذمہ داری ادا کریں. آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے. کروڑ لال ایسن سے بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق کروڑ لال ایسن لیا روڈ پر آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، جس کے نتیجے میں ایک خاتون جام بحق جبکہ 2 مرد اور ایک خاتون زخمی ہوئے. لاش اور زخمیوں کو ریسکیو 1122 نے THQ کروڑ ہسپتال منتقل کر دیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. مزید کارروائی جاری ہے. ماناوالا گلی بازاروں میں خطرناک کتوں کے ڈیرے. کتوں کے کاٹنے کے کئی واقعات سامنے آنے پر بھی انتظامیہ ان ایکشن نہ ہو سکی، جبکہ کتے جھنڈوں کی شکل میں چوکو بازاروں میں دکھائی دے رہے ہیں اور لوگوں کی انتظامیہ سے کتوں کو ختم کرنے کی اپیل ہے.
शेखोपुरा में ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन का इजलास जिले सेक्रेटरीट इकबाल पार्क में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर बुशरा बुखारी ने की। इजलास में सरबरस्त आला सरताज जरीफ सीनियर वाइस चेयरपर्सन, ज़ेबुल निसा वाइस चेयरपर्सन, सबीहा मंसूर वाइस चेयरमैन, नगीना कोसर रसिया सीनियर नायब सदर, ताहरा सदीक जनरल सेक्रेटरी, किरण असगर नायब सदर, अनसा तहमीना आलिया और दीगर अहदेदारान समेत अंजुमन ताशरान गली हकीमा के सदर खालिद मुगल ने शिरकत की। इजलास में क्यूने हेयर कलर और गोल्डन पल की जानिब से 6 दिसंबर को मुनक्किदा मुकामी होटल में तरबियती नशिस्तों को कामयाब बनाने और शिरकत की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इंसामी अमूर के लिए कमेटियां तश्कील दी गईं। इजलास में फैसला किया गया कि तरबियती नशिस्तों में मुस्तहिक घरानों की बच्चियों की न सिर्फ शिरकत तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी, बल्कि उन्हें दीगर तोहफे समेत सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। इजलास से खिताब करते हुए बुशरा बुखारी, किरण असगर और सबीहा मंसूर ने कहा कि ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन के तमाम मुहद्देदारान कारकुनान अपनी जिम्मेदारियां बदस्तूर अंजाम देते रहें ताकि एसोसिएशन को मजीद मजबूत और फाल बनाया जा सके। शेखुपुरा में मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा कि हमें काबिल रिश्क मुआशरे की तश्कील के लिए फलाह इंसानियत के हवाले से दौरस नताइज के हामिल इक़दाम उठाने होंगे। अपने मफादात के लिए इंसानियत से खेलना मुसलमाना जहनीत के सिवा कुछ नहीं। दुनिया का कोई मजहब या मुआशरा जाली अद्वियात, मंशियात और मिलावट जैसे जराइम की इजाज़त नहीं देता, जिनके सदेबाब के लिए मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है, जिस पर हुकूमत को फौरी तवज्जो देना होगी। कहा कि इंसानियत की बका के लिए इंसान नुमा दरिंदों की सरकोबी के लिए सख्त सज़ाओं की सूरत में जाली अद्वियात के फ़रोग़ के घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासर की सिरायत या रहम के मुस्तहिक़ नहीं। जाली डॉक्टर्स भी इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, मगर उनसे सदेबाब में हुकूमत और इदारे नाकाम हैं। तब्दीली ऊपर से नीचे की तरफ आती है। पाकिस्तान मुक़्तदर तबक़ात की तब्दीली तक आम लोग तब्दील नहीं होंगे। नाख़वानगी ख़त्म किए बगैर पसमानदगी से निजात नहीं मिलेगी। तबक़ाती निज़ाम तालीम हमारे मुआशरे को तबक़ाती बुनियादों पर तकसीम कर रहा है। कौमी यकजहती, अमनो आश्ती, मसावात और इंसाफ के लिए पाकिस्तान में एक निज़ाम तालीम और नसाब तालीम के लिए राइज किया जाए। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि एक तरफ सैलाब ज़दगान एक आफत का शिकार होने के बाद अपनी छत, रिहाइश, खाने पीने, ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम वो तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, तो दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो की बात करने वाला नवाज शरीफ वोटर को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय तकलीफ में बिलकता छोड़कर मरियम, हसन और हुसैन नवाज के हमरा यूरोपियन ममालिक के सैर सपाटों पर चला गया, जो कि डूब मरने का मुकाम है। पाकिस्तान की सियासत में खरीदो फरोख्त की बुनियाद रखने वाला नवाज शरीफ मुल्क से फरार होकर महज जुबानी अवामी दर्द दिल रखता है, जबकि दूसरा भाई शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचकर अवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी को सस्ती करने जैसी दिल फरेब नारे लगाकर अवाम की तज़हीक कर रहा है। ये बातें उन्होंने PTI NA रावलपिंडी के टिकट होल्डर डॉक्टर असगर से मुलाकात के मौके पर की। अख्तर डार ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सर्दी की शिद्दत के बायस तमाम सूबाई हुकूमतों को अपने वसाइल का रुख सैलाब ज़दगान की तरफ मोड़ देना चाहिए। डॉक्टर असगर से मुलाकात में आइंदा कौमी इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली पर भी गौर व खौज किया गया। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा चौधरी यासिर गोपेरा ने कहा कि 26 नवंबर को अवाम का समंदर रावलपिंडी पहुँचेगा। जुल्म और नाइंसाफी के निज़ाम के खात्मे के लिए हर तबके के लोग इमरान खान के कॉल पर लब्बैक कहेंगे। वफाक में मुसल्लत करप्ट हुक्मरानों की लूटमार ने मुल्क को कंगाल कर दिया। एहतसाब से बचने के लिए आईन और कानून के खिलवाड़ कर रहे हैं। करप्शन केसेस के खात्मे के लिए की गई आईनी कानूनी तरामीम से उनके मनफी अज़ाइम आशिकार हो चुके हैं, जिन्हें जेलों में होना चाहिए। वो ऐवान इक़्तिदार में विराजमान हैं। इमरान खान की जारी जदोजहद के बायस करप्शन के खिलाफ जीत अवाम की होगी। इलेक्शन ही पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद हल है। हुकूमत अवाम और इदारों को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं, जिनके खिलाफ PTI ने कभी कोई बात नहीं की, बल्कि हमेशा इस्लाह की कोशिश की। इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्री के प्रोसेस पर कोई एतराज़ नहीं, ना ही वो किसी मखसूस जनरल को इस ओहदे पर फाइज करवाना चाहते हैं। उनकी मंशा फ़कत मेरिट की बालादस्ती है। साहिवाल से ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना हड़प्पा सब इंस्पेक्टर आसिफ सरवर की कार्रवाई 2.5 माह के मुख्तसर अरसे में 2 डकैत गैंग्स के 8 अरकान गिरफ्तार किए। 40 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद। 56 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 33 मंशियात फरोशों से 13 किलोग्राम चर्स और 247 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। कबाखाना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 मुलजिमान गिरफ्तार और कुमारबाजी एक्ट के 18 मुलजिमान गिरफ्तार किए। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन कराची ने चैरिटी वेलफेयर फाउंडेशन USA के तामुन से ठट्ठा और शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। दिल्ली स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन कराची के सरबराह मसरूर वारसी की सरपरस्ती में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। इस इमदादी सामान में 500 खुश्क राशन के बैग्स के अलावा अद्वियात भी तकसीम की गई। तंजीम के सरबराह का कहना है कि हमारी तंजीम सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मुतासरीन में राशन के अलावा बर्तन, ख़ीमे, तरपाले, गर्म कपड़े, दीगर ज़रूरी सामान तकसीम किया।
जबकि अमरीकी अमदादी तंजीम चैरिटी वेलफेयर ने भी सलाह मुतासरीन की भरपूर मदद की। शहदाद कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा अनायत इमरानी पर लाड़काना के MS गुलजार तनियों की जानिब से झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी और उनकी रिहाई के लिए कॉमरेड मुनीर अहमद बरोही की निगरानी में कोटो मोटो चौक पर आज दूसरे रोज भी भूख हड़ताल जारी। एहतजाज में शहीद भुट्टो के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। हुकूमत के खिलाफ और MS गुलजार तनियों को हटाओ हटाओ और लाड़काना बचाओ के शदीद नारेबाजी की गई। वजीर अली खोसो, बिलाल बरोही, मुश्ताक बरोही, जुल्फकार मक्सी और फोर्स और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतकामी कार्रवाई पीपल्स पार्टी से कोई सीखे, हुकूमत के इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ऑन न्यूज़।